जब चारों तरफ तबाही का मंजर हो, हर चीज जलकर राख बन रही हो और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हो, ऐसे में एक इमारत बिना किसी नुकसान के खड़ी रहे तो इसे आप क्या कहेंगे? एक चमत्कार, एक अल्लाह की ताकत या कुछ और? कैलिफोर्निया की सबसे भयानक आग में ऐसा ही एक वाकया हुआ है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उस सफेद मस्जिद की अनोखी कहानी जिसने जलती आग के बीच खुद को सुरक्षित रखा, महफूज रखा। इसके साथ ही बताएंगे आज कि क्यों और कैसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसका सबसे बड़ा साथी इस्राइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। आखिरकार संघर्ष विराम के लिए मजबूर क्यों हुआ इस्राइल? इसका जवाब गजा में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के लॉस एंजलिस में छुपा है। अगर वहां आग की ये बड़ी घटना ना हुई होती तो शायद आज भी गजा पर बम बरस रहे होते। ऐसा क्यों कह रही हूँ और गजा में युद्ध रुकने से लॉस एंजलिस का क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, आपको बताऊंगी। आग की लपटों से धधक रहे लॉस एंजलिस में कुदरत का ऐसा सितम जारी है कि लाशों की पहचान भी मुश्किल हो रही है, लाशों को पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। पूरी खबर विस्तार से बताऊंगी, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। बेहद दिलचस्प वीडियो दोस्तों आज की ये होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा और लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, सफेद मस्जिद की हैरत अंगेज, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना को बताने से पहले आपको लॉस एंजलिस में आग लगने से और गजा में युद्ध विराम से क्या कनेक्शन है उसके बारे में बता देती हूँ। लॉस एंजलिस में लगी आग को कुदरत बुझने नहीं देना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खाक में बदल कर ही प्रकृति रुकने वाली है, यही उसका मकसद है। जंगल की हवाएं लगातार तेज होती जा रही है और आग को और भी ज्यादा विनाशकारी बना रही है। फायर फाइटर्स हवा की वजह से आग बुझाने में नाकाम हो रहे हैं। हालात ये है कि आग में झुलसी लाशों को पहचान पाना भी अब मुश्किल हो गया है। 40,000 एकड़ का इलाका आग से प्रभावित हुआ है और इस आग ने लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान कर दिया है। इस तबाही के बीच अमेरिका ने इस्राइल पर दबाव डाला और सीजफायर पर सहमत होने के लिए इस्राइल मजबूर हो गया। लेकिन क्यों? आग से जूझ रहे अमेरिका ने इस्राइल को इस वक्त सीजफायर के लिए सहमत करवाया। दोस्तों, गजा में संघर्ष विराम का असली कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वो ताकत जिसने इस्राइल को झुका दिया वो किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदा की है, अल्लाह की है, ऊपर वाले की है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पूरी बारीकी के साथ ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका जो हर हाल में इस्राइल का साथ देता है, इन दिनों खुद संकट में है। आप जानते ही हैं इस बात को, लगातार मैं अपडेट दे रही हूँ आपको। कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग ने अमेरिका की आर्थिक स्थिति को झकझोर कर रख दिया है। अरबों डॉलर का नुकसान होने के बाद अब उसके पास इस्राइल को फंडिंग करने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। लॉस एंजलिस की आग के बाद अमेरिका के पास इस्राइल को फंड देने का सामर्थ्य नहीं बचा है और यही वजह है कि गजा पर बमबारी रोकने का फैसला लिया गया। वरना आप खुद सोचिए, इस्राइल जो खुद को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानता है, अब वो संघर्ष विराम के लिए कैसे तैयार हो गया? इतने दिनों के बाद, लंबे समय के बाद, ये वही इस्राइल है जो गजा पर लगातार हमले कर रहा था, लेकिन अल्लाह की ताकत के सामने अब वो भी झुक गया है। मतलब साफ है, अगर लॉस एंजलिस की ये भयानक आग की घटना ना हुई होती तो शायद अमेरिका इस्राइल को लगातार समर्थन देता रहता और गजा पर हमले थमने का नाम नहीं लेते, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। लॉस एंजलिस में अचानक भयानक आग लग गई जिसके बाद अमेरिका के पास इस्राइल को फंड देने का सामर्थ्य नहीं बचा। आर्थिक दबाव की वजह से इस्राइल को संघर्ष विराम यानी कि सीजफायर के लिए राजी होना पड़ा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ, इससे पहले भी बताया था, एक बार फिर आपको याद दिला देना चाहती हूँ कि अमेरिका इस्राइल को 8 अरब डॉलर का हथियार देने की प्लानिंग कर रहा था और इस प्लानिंग के बीच लॉस एंजलिस में आग लग गई
लोग कहने लगे कि अमेरिका इसराइल को हथियार गिफ्ट दे रहा है और उसके शहर में नुकसान हो रहा है, तबाही मच रही है, आम जनता बर्बाद हो रही है। जो लोग अमेरिका और इसराइल का समर्थन कर रहे थे, उसके समर्थन में थे, वो भी अमेरिका के द्वारा इस मुश्किल हालात में अपने ऊपर ध्यान देने के बजाय 8 अरब डॉलर के हथियार देने पर एतराज जताने लगा इसराइल को। कहने लगे लोग कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर ध्यान दो। शायद यही कारण हो कि अमेरिका ने सोचा होगा कि लोगों की आलोचना से बचने का सही तरीका यही है कि युद्ध विराम कर दिया जाए, सीज फायर करवा दिया जाए, फिर हथियार देने नहीं पड़ेंगे, दोस्ती भी इसराइल के साथ बरकरार रहेगी, बुराई भी नहीं होगी और जनता का दिल भी जीत लेंगे। अब समझिए इस बात को कि आग का कनेक्शन कैसे युद्ध विराम से हो गया। अगर लॉस एंजलिस की भयानक आग न लगी होती तो शायद अमेरिका इसराइल को लगातार समर्थन देता रहता। आप खुद सोचिए, और गजा पर हमले थमने का नाम नहीं लेते। ये घटना एक संकेत है कि कुदरत मासूमों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करती, उसके सामने कोई ताकतवर नहीं है। गजा का संघर्ष विराम सिर्फ एक संघर्ष विराम नहीं है, बल्कि एक संदेश है, एक संकेत है। अब इजराइल को हर कदम पर सोचना पड़ेगा कि निर्दोषों पर बम गिराने से पहले 100 बार विचार कर ले। उसे विचार करना होगा, वो सोचेगा 100 बार, क्योंकि जब अल्लाह का इरादा होता है तो बड़े से बड़ा ताकतवर भी कमजोर बन जाता है। यह है अल्लाह की ताकत, जिसने अमेरिका और इसराइल जैसे ताकतवर देशों को उनकी असलियत दिखा दिया कि उससे बड़ा सुपर पावर कोई और नहीं है। दोस्तों, खुदा की एक और ताकत मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक चमत्कार जिसे देख और सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अमेरिका के इतिहास की सबसे भयानक आग में ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे देखकर फायर फाइटर्स तक हैरान रह गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हर तरफ आग का तूफान हो तब भी कोई इमारत कैसे सलामत रह सकती है, कैसे हिफाजत उसकी हो सकती है? ऐसा चमत्कार हुआ है दोस्तों कि हर तरफ जलती इमारत और राख के बीच एक मस्जिद सही सलामत खड़ी रही। जी हाँ, सही सुना आपने। जब हर तरफ आग लगी थी तो एक मस्जिद सही सलामत खड़ी रही। अल फतान नाम के एक यूट्यूब चैनल पर इस मस्जिद के सही सलामत खड़े रहने की पूरी कहानी तफसील के साथ बताई गई है। वीडियो अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बता रही हूँ। पूरी कहानी क्या है वो बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद सारे लॉजिक, सारा साइंस, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा और सिर्फ खुदा का करिश्मा आपको नजर आएगा। लॉस एंजलिस, जहां इतिहास की सबसे बड़ी आग ने सब कुछ खाक कर दिया। तेज चल रही सेंटा एना हवाएं आग को और भड़काने का काम कर रही थी। फायर फाइटर एडन और उनकी टीम जान की बाजी लगाकर आग बुझाने में जुटी थी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसके सामने हर इमारत राख में बदलती जा रही थी। इस बीच एडन की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया। एक सफेद मस्जिद, नूरुल इमाम मस्जिद, जो चारों तरफ से आग से घिरी थी लेकिन खुद सही सलामत खड़ी थी। एडन ने कांपती आवाज से अपने साथियों को वो मस्जिद दिखाई। हर कोई हैरान था कि ये कैसे मुमकिन है। आखिर मस्जिद के पास की सभी इमारतें, जिनमें एक कम्युनिटी सेंटर भी था, पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन मस्जिद पर आग का कोई असर नहीं हुआ। फायर फाइटर्स ने इसे एक चमत्कार माना। उनका कहना था कि ऐसा दृश्य, ऐसा नजारा उन्होंने अपने 15 साल के कैरियर में कभी भी नहीं देखा। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात सुनिए दोस्तों, जिस वक्त मस्जिद के चारों ओर आग लगी हुई थी, उस वक्त मस्जिद के अंदर शेख अहमद और कुछ लोग अल्लाह से दुआ कर रहे थे। आग उनके चारों ओर थी, लेकिन उन्होंने घबराने की बजाय अपने रब पर भरोसा किया। शेख अहमद ने कहा कि अल्लाह ही हमारा सबसे बड़ा रक्षक है, वही सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला है। अगर हम उस पर भरोसा करें तो कुछ भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे ही आग मस्जिद की सीमा पर पहुंची, हवा ने अचानक से अपना रुख बदल लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अदृश्य दीवार, कोई इनविजिबल वॉल मस्जिद को बचा रही हो। आग ने मस्जिद को छुआ तक नहीं। यकीन मानिए दोस्तों, इस घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एडन, जो
साइंस पर विश्वास करते थे इस घटना को समझ नहीं पा रहे थे। मस्जिद में जाकर उन्होंने शेख अहमद से बातचीत की और कहा कि मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं देखा, ये मेरी समझ से परे है। इमाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कभी कभी अल्लाह की ताकत इंसानी सोच से परे होती है, शायद ये हमें ये याद दिलाने का तरीका है कि उससे बड़ा कोई नहीं। इस चमत्कार की खबर सुनकर एक लोकल जर्नलिस्ट पत्रकार मारिया वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित थी, जबकि आसपास हर तरफ इमारत राख में बदल चुकी थी, लेकिन सफेद मस्जिद पर एक कालिक, एक खरोच तक नहीं आई थी। मस्जिद के इमाम शेख अहमद से बातचीत की उन्होंने मारिया ने। इमाम ने बताया उन्हें कि हमारे पास कोई साधन नहीं था, बस अल्लाह पर यकीन था। हमने दुआ की और अल्लाह ने हमारी हिफाजत की। एक और गवाह करीम ने कहा कि ये सब देखकर हमें यकीन हो गया कि ये अल्लाह की ताकत थी। तो दोस्तों, ये थी नूरुल इमाम मस्जिद की चमत्कारी कहानी। जब विज्ञान जवाब दे जाता है तब अल्लाह की ताकत हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अब आप खुद सोचिए, जब मस्जिद में बैठे लोगों की दुआ सुनकर खुदा उनकी हिफाजत कर सकता है, तो सालों से गजा में लोग जो रो रो कर तड़प तड़प कर दुआ कर रहे थे, वो कैसे कबूल नहीं होती। अमेरिका के लॉस एंजलिस में जो आग लगी, किस वजह से लगी, उसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। ये सोचने वाली बात है। लोग क्लाइमेट चेंज, हवा और मौसम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन आप ये भूलिए मत कि हवा मौसम की दिशा तय करने वाला ऊपर बैठा है, वो खुदा है, अल्लाह है, गॉड है। यही सब कारण है, यही सब वजहें हैं, खबरें हैं जिन्हें देखकर लोग ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग लगने की इतनी बड़ी घटना ना हुई होती तो हो सकता है कि गजा का युद्ध विराम ना रुकता। दोस्तों देखिए ना, एक तरफ जहां गजा के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लोगों के चेहरे पर मायूसी, उनके चेहरे से मुस्कान छिन गए, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। हर रोज नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। एक और नई तस्वीर सामने आई है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये पैलिसेड्स की आग का नया ड्रोन वीडियो है जो दिखाता है कि तटरेखा के पास बने घरों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, अमेरिका में हर दिन नई आग लग रही है, यानी कि आग हर रोज आगे बढ़ती ही जा रही है अपने पीछे तबाही छोड़कर। अब खबर यह है कि कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो काउंटी में एक नई आग भड़क गई है, जिसकी तस्वीर कितनी भयानक है। आप देखिए कि हवा की वजह से फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में बहुत परेशानी हो रही है। यही कारण है कि आग बढ़ती ही चली जा रही है। तस्वीरें आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया के बाद अब अर्जेंटीना के जंगलों में भी भीषण आग ने अपना कहर बरपाया है। अर्जेंटीना के नेशनल पार्क में हाल ही में भीषण आग लगी है। दोस्तों, पहले ये आग जंगलों में फैली थी, लेकिन अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। इस आग ने 3500 हेक्टेयर जंगल को पूरी तरह से राख करके रख दिया है, राख में बदल दिया है। दोस्तों, कैलिफोर्निया में भीषण जंगल की आग ने कई घरों को राख में बदल दिया, लेकिन एक शख्स का घर जिंदा बच गया। जब इस शख्स ने ये देखा तो उसकी भावनाएं फूट पड़ी। जब उस शख्स ने ये देखा कि उसका घर बर्बादी से बच गया है, राख होने से बच गया है, तो उसकी आंखों में आंसू थे। देखिए ये वीडियो कि किस तरह से वो भावुक होकर खुशी अपनी इजहार कर रहा है, खुशी का, और अपनी भावनाएं फूट रही है उसकी दिखा रहा है वो। The garage is even still standing. I don't understand how this happens. This is God. Not because I feel I deserve it either, I just don't know. दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी वीडियो को लगे हाथ कर ही दीजिएगा। लाइक नहीं किया है अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।